हेलो। नमस्कार साथियों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के क्रांतिकारी रहेंगे। एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे कोई सी भी वैकेंसी उठा के देख लो आप। जो अपने RBSC की बुक है उसके आधार पर है ये सारा, यानी कि सारी जो इसके अंदर है वो ऑथेंटिक न्यूज़ है आपके पास, इसमें ऑथेंटिक है सारा डाटा जो भी है। तो चलो अपने शुरू करते हैं अपने। फर्स्ट आपके जो क्रांतिकारी है वो अर्जुन लाल सेठी, जयपुर निवासी थे। इन्होंने BA किया था अपने महाराजा कॉलेज है वहाँ से। फिर उसके बाद उन्होंने चौमू के सामंत हुआ करते थे अपने देवी सिंह, उनके वहाँ इन्होंने सचिव के पद पर कार्य किया। उसके बाद इन्हें एक ऑफर मिला। उस टाइम अपने जो जयपुर के राजा थे या महाराजा थे वो अपने थे माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड उन्होंने दीवान की नौकरी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या कह के मना कर दिया? ये कह के कि अगर मैं अर्जुन लाल सेठी नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये कह के उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। यानी कि ऑफर किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, माधो सिंह सेकंड ने ये उनको ऑफर दिया था। उसके बाद उन्होंने एक विद्यालय खोला, वर्धमान विद्यालय। कहने को वो विद्यालय था, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर जो काम होता था वो क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता था। जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनको तैयार किया जाता था। आगे इन्हें एक आगे कोई करना था, कांड करना था। उसके लिए इन्हें क्या चाहिए? फंड चाहिए, यानी धन चाहिए था। तो धन इनके पास था नहीं। तो इन्हें पता चला कि एक बंदा है महंत भगवान दास। महंत भगवान दास, इसके पास काफ़ी धन है। तो ये वहाँ गए, इसको मारा और वहाँ से जो भी उनको मिला वो उठा के ये ले आए। ये जो पूरी हुआ है वो निमेज या आरा हत्याकांड के नाम से है, जो कि 1913 में हुआ था। ये ध्यान रखना, बिहार में पड़ता है। ये जो क्षेत्र है आपका निमेज, ये अपने कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसके जो मुख्य आरोपी है, हालांकि अर्जुन लाल सेठी भी इसके मुख्य आरोपी थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके अलावा जो मुख्य आरोपी थे वो आपके मोतीचंद, मानकचंद, जयचंद, विष्णुदत्त और जोरावर सिंह बारठ। मोती, मानक और जयचंद ये तीनों तो थे वर्धमान विद्यालय के स्टूडेंट, और विष्णुदत्त थे शिक्षक। विष्णुदत्त शिक्षक थे। हालांकि मानकचंद है वो सरकारी गवाह बन गया था, उसके अलावा शिव नारायण बन गया था। मोतीचंद है उनको फांसी दे दी गई। जयचंद वहां से फरार हो गया और जोरावर सिंह बारठ भी वहां से फरार हो गया था। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली षड्यंत्र की। इसमें भी इनकी भागीदारी रही हुई है। दिल्ली षड्यंत्र क्या था? लॉर्ड हार्डिंग्स सेकंड, उनके ऊपर इन्होंने बम फेंका था। हालांकि वो इसके अंदर बच गए, बट इनके जो बॉडीगार्ड थे वो मारे गए, इसलिए इन्हें वेलूर जेल में बंद कर दिया गया। ध्यान रखना, दिल्ली षड्यंत्र के तहत जो इन्होंने रचा था लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बम, सेकंड, ध्यान रखना, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो अंतिम समय में वहां से ये रिहा होने के बाद असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। अंतिम समय में अजमेर में मदरसे में
फारसी पढ़ाया करते थे। मदरसा कौन सा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसकी बात कर रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मरने के बाद इन्हें दफनाया गया। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे थे, महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। 2 पुस्तकें लिखी हुई है इनकी, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। तो ये अपना था हरदल सेठी। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, उनके आधार पर ये सारा आ गया, सारा मैटर इसके अंदर था। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने केसरी सिंह बारठ, यानी बारठ परिवार, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को न्योछावर कर दिया। केसरी सिंह बारठ चारण जाति के थे। शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा रियासत होती थी अपने, वहाँ एक गांव पड़ता है दिरावरपुरा खेड़ा, वहाँ से ये संबंध रखते थे। मेवाड़ और कोटा रियासत में कुछ समय इन्होंने काम किया। 1903 में दिल्ली दरबार लगा हुआ था। 1903 में दिल्ली दरबार लगा हुआ था, यानी लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार था। लॉर्ड कर्जन ने सभी राजाओं को बुलाया। उसमें मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी इन्होंने आमंत्रित किया, निमंत्रण भेजा। तो जब ये बात केसरी सिंह बारठ को पता चली, तो उन्होंने उसमें भाग लेने से रोकने के लिए 13 चेतावनी सोरठे यानी कि दोहे लिखे, जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया कहा जाता है। चुंगटिया का मतलब होता है चूंटिया, जो अपने नॉर्मल भाषा में आकर अपनी भाषा में कहे तो चूंटिया। तो इसे पढ़कर फतेह सिंह हालांकि दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया और वहां से वो वापस आ गए। यानी कि ये जो सपना था लॉर्ड कर्जन का मेवाड़ महाराणा को अपने पास बुलाने का, ये सपना का सपना ही रह गया। फिर केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। 1912 में अब वीर भारत सभा इसकी है, ये भी एक क्या थे, क्रांतिकारी तैयार करना, उन्हें बम फेंकने की, बंदूकें चलाने के लिए प्रशिक्षण देना। अब ये सब करने के चलिए इन्हें क्या चाहिए, फंड चाहिए। अब फंड कहाँ से लाए? तो इन्होंने एक महंत थे प्यारेलाल, जो कि जोधपुर के थे, इन्हें फंसाया और इन्हें मारा, क्योंकि इन्हें ये पता चला कि इसके पास काफ़ी धन है, ये विवाह शादियाँ करवाया करता था, तो इन्हें मारा। इसी के जुल्म इन्हें क्या किया गया, हजारीबाग जेल में बंद किया गया। तो ये था केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट बात करते हैं जोरावर सिंह बारठ की, जो कि केसरी सिंह के छोटे भाई थे। दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य आरोपी थे। ध्यान रखना, दिल्ली षड्यंत्र में भी थे महंत भगवान दास, नीमच और आर्य हत्याकांड वाले में भी थे। वहाँ से ये फरार हो चुके थे। अब ये वहाँ से दिल्ली षड्यंत्र से फरार होने के बाद ये एक साधु के वेश में रहने लगे थे। ये एक साधु के वेश में रहने लगे थे। इन्होंने अपना एक अन्य नाम रख लिया, अमरदास वैरागी। अमरदास वैरागी। ध्यान रखना, इन पर सरकार ने इनाम भी घोषित किया था और ये कभी पकड़े नहीं गए थे। दुर्भाग्य की बात ये थी, 1939 में जोरावर सिंह बारठ नाम से जो फाइल थी, केस था, वो बंद कर दिया गया। वो बंद कर दिया गया और उसी दिन इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट आपके आते हैं प्रताप सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। बरेली जेल में मृत्यु हो गई, प्रताड़ित किया गया। किसके द्वारा प्रताड़ित किया? एक अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड, जो कि रास बिहारी के बोस के पीछे लगा हुआ था। वो ये चाहता था कि कोई ना कोई उसका नाम ले और मैं उसको अरेस्ट कर लूं। तो ये दिल्ली षड्यंत्र वाले में कार्रवाई कर रहा था। उन्हें पता चला कि बनारस वाले में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो प्रताप सिंह बारठ के पास आए, उनसे बोला
कि हम आपको छोड़ देंगे, आप सरकारी गवाह बन जाओ, बाकी जो क्रांतिकारी है उनको आप नाम ले दो। बट इन्होंने मना कर दिया। इसी ने ही लास्ट में एक बात बोला था इसके बारे में कि इसके जैसा वीर मैंने कहीं नहीं देखा। इसकी मौत की खबर केसरी सिंह बारठ के पास जब वो रिहा होके बाहर आए थे तब इनको मिली। तो इन्होंने ये अपना भाग्य का लेख समझ के उन्होंने कह दिया भाग्य को यही मंजूर था। तो सही। धन्यवाद।